बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जब उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी थी तब उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें देखने गए। लंबी कतार बीजेपी के तमाम नेताओं की लगी जो उनकी तबियत में सुधार की कल्पना करते हुए, आशा करते हुए और उम्मीद करते हुए वहां पर उनको देखने के लिए जा रहे थे। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द अरुण जेटली दुरुस्त हों और वो दोबारा से बीजेपी के जो तमाम काम थे, और ऐसा माना जाता था कि ट्रबल शूटर वो बीजेपी के रहे हैं। जब भी बीजेपी पर कोई भी विपत्ति आई या फिर कि विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी पर वार किया, सरकार पर वार किया, तो हमेशा अरुण जेटली ही एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने तमाम अलग अलग मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा, बीजेपी को बचाया और हर मोर्चे पर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो बीजेपी में एक ऐसे नेता हैं जो कि वर्सेटाइल हैं, यानी जिनके पास हर मुद्दे की समझ है। विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनके ऐसे रिश्ते थे कि जब राज्यसभा में बीजेपी के पास नंबर गेम कम हुआ करता था तब भी वो ट्रबल शूटर की तरह सामने आते रहे और हमेशा बीजेपी के जो कई ऐसे मुद्दों पर जहां पर कि समर्थन नहीं मिलता था बीजेपी को, वहां पर भी उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। तो फिलहाल हम उनकी स्थिति के बारे में बता दें कि स्थिति में सुधार है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। एम्स में वो भर्ती हैं और एक लंबी हिस्ट्री रही है उनकी तबियत को लेकर के। सबसे पहले अरुण जेटली की बाईपास सर्जरी हुई, उसके बाद उनका जो शुगर लेवल है वो हमेशा बढ़ा रहता था, उसको लेके उन्हें इंसुलिन तक लगाना पड़ता था और उसके बाद उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई, यानी कि अपना जो वज़न है उन्होंने उसको कम करने के लिए एक सर्जरी कराई। लेकिन दुखद बात यह है कि उसके बाद लगातार उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ ही रहा था और उनकी किडनी पर उसका असर हुआ और पिछले साल उन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट भी कराया। लेकिन उसके बाद सबसे अहम बात जो हम यहाँ पर दुख के साथ बताना चाहेंगे वो ये थी कि अरुण जेटली के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, जबकि उनको रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तमाम बीजेपी के मामलों को लेकर, और तब चुनाव का भी वक्त था, उनको बीजेपी को और ज़्यादा समय देना था, तो उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और बीजेपी के पार्टी और दफ्तर में रोज़ाना वो लोगों के लिए, मीडिया के लिए उपलब्ध रहते थे। तमाम मोर्चों पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मौका आया जब ये पता लगा कि उन्हें कैंसर की भी बीमारी ने जकड़ लिया है और तब वो अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उन्होंने सॉफ्ट टिश्यू, जो कि उनके पैर में कैंसर की तकलीफ थी, उसका उन्होंने इलाज कराया। लेकिन उसके बाद से उनको ऐसा लगा कि उन्हें अपना परिवार को समय देना चाहिए और इस वक्त वो राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय नहीं हो सकते हैं और इसीलिए उन्होंने बाकायदा, जब बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई और बीजेपी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई, तो उन्होंने बाकायदा एक शिष्टाचार पूर्वक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से कहा कि फिलहाल उनकी तबियत उनका साथ नहीं दे रही है और वो नहीं चाहते कि सक्रिय तौर पर वो मंत्रिपरिषद ले, इसीलिए वो पीछे से तो काम करते रहेंगे पार्टी के लिए, लेकिन फिलहाल वो कोई मंत्री पद नहीं लेना चाहते। और ये उनका बड़प्पन ही हम मानेंगे कि उन्होंने ना सिर्फ ये चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को बताया, बल्कि जो उनका सरकारी बंगला कृष्णा मेनन मार्ग पर, एक बड़ा बंगला उनको मंत्री के तौर पर और उनका जो स्ट्रेचर था उसके तौर पर उनको दिया गया था, उसको भी उन्होंने खाली किया और वो अपने प्राइवेट घर, जो कि कैलाश कॉलोनी दिल्ली में है, वहां पर जाकर शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी पिछले दिनों उनकी तबीयत जब थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी है तब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और इस वक्त भी वो एम्स में ही उनका इलाज चल रहा है। तमाम लोग वहां पर दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अरुण जेटली फिर से ठीक होकर हम सबके बीच में आए और एक बार फिर जो उनका एक बात करने का तरीका रहा है, जो उनकी शैली रही है, उस सब को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो दुरुस्त होकर आए, यही हमारी भी कामना है। आप देखते रहिए इन खबर का डिजिटल चैनल और रीमा पराशर यानी मुझे इजाजत दीजिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।